अस्सलामुअलैकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ। नाज़रीन, आवाज़ है FM 98.6 की। और आज जो दिन है 20 सितंबर है, रात 8 बज चुके हैं और यकीनन आप इंतज़ार कर रहे होंगे हमारे प्रोग्राम का। आज बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट हमारे साथ साबिर बुखारी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। और साबिर साहब जो उनसे हैं वो इंचार्ज हैं पॉलिटिकल क्राइम एंड लिटरेचर एडिशन डेली नवाए वक्त। पुराना सा अखबार और इसमें इतना जवान सा बंदा, माशाल्लाह सर, आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं आप? अल्लाह करम सर, ठीक ठाक। आप सुना सर? बड़ा जबरदस्त, अल्लाह का बड़ा शुक्र। और ये जैसा कि आप जानते हैं, मंजिल का मुसाफिर, मैं हर उस बंदे को बुलाता हूँ जो सफर कर रहा है लेकिन उसकी मंजिल है, उसका ठिकाना है, उसका टारगेट है। मेरे प्रोग्राम का थीम ही यही है, सुनने वाले भी जानते हैं और दोबारा वो जान रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं कि एक्शन नहीं, पर्पस के साथ एक्शन। तो वो लोग जो पर्पस के साथ एक्शन कर रहे हैं मेरे गेस्ट बन जाते हैं, जैसा आप। थैंक यू सर। तो सर कैसे इस तरफ आ गए? ये जर्नलिज्म, सहाफत और बिलखसूस प्रिंट मीडिया, जो कि पुराना एक मीडिया जहां इब्लाग जो है उसकी बेशुमार लाइनें इस वक्त बन चुकी हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया से इनकार नहीं हम कर सकते जितना इंपॉर्टेंट है। कैसे आप इस तरफ आ गए? थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आज कासिम अली शाह साहब के पास हूँ। वेलकम। हमारा फेसबुक पर तो बड़े अरसे से जो है राब्ता है, बट लाइव जो है मैं चाह रहा था कि कभी मुलाकात हो। काफी दोस्तों से भी इस हवाले से बात हुई कि मुलाकात होनी चाहिए, बट लकीली कि आज मैं यहाँ पे इनवाइट हूँ और आपसे मुलाकात भी हुई है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और जैसे इस फील्ड की तरफ आने की बात है तो मैं इंजीनियरिंग छोड़कर जो है इस फील्ड में आया था। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा था मैं कराची हमदर्द यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। तो वहाँ पे मुझे मजा नहीं आया, मैं क्योंकि थोड़ा सा सोशल बंदा था। अच्छा और माइंड भी सोशल था। सही जी। तो इस वजह से मैंने उसको ड्रॉप किया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग को। बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैंने ये किया है ना, मैं भी इंजीनियरिंग छोड़ छाड़ के तो जो सा इस लाइनों में आ गया कम्युनिकेशन की। बड़ा मुश्किल काम है। हमारी सोसाइटी वालदैन बिलखसूस वो सारे चीजें उतार लेते हैं, जैसे अगर उर्फे आम में कुछ चित्र उतार लेते हैं तो जानना कितने में। तो ये आपको भी प्रॉब्लम फेस करना नो डाउट हुआ, सेम हुआ, क्योंकि हमारा एक कल्चर बन चुका है ना कि बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ठीक है। और दूसरी तरफ तो समझते हैं कि कोई और फील्ड है ही नहीं। ये बड़ा कम वक्त है। अगर ये वालदैन के बस में होना, खुदा के कसम, पैदा करने से पहले फैसला करेंगे डॉक्टर या इंजीनियर। बिल्कुल ये हालत हो चुकी है सोसाइटी में। उन्हें अंदाजा ही नहीं कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त 48 लाइंस हैं, यूनिवर्सिटी पंजाब में, और दुनिया में जो 78 फील्ड्स हैं, किसी को अंदाजा नहीं है। तो जब ये आपने फेस किया तो क्या फीलिंग्स थी, क्या यकीन था जो आगे बढ़ाता रहा आपको? सर अल्लाह का शुक्र है, मैं शुरू से आई बिलोंग टू रूरल एरियाज, बट उसके बावजूद अल्लामा इकबाल का जो दर्स है खुद ही वो मेरा लाइफ का मोटो है और उसको ही लेकर मैं चल रहा हूँ। मैस कम्युनिकेशन करने का मकसद ये था, मैस कम्युनिकेशन आपको कुछ भी ना दे, बट ये आपको खुद ही देता है कि आपके सामने कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला कोई नहीं है, ठीक है। आपके सामने राइट्स हैं, नो डाउट, ठीक है। अवाम के हकूक की बात करनी है आपने, तो ये इसमें बहुत मजा है और सुकून जो हर बंदा चाहता है कि मैं एक्सप्रेस करूँ, उसके व्यूज हैं, वो एक्सप्रेस भी करना चाहता है, बट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती। नो डाउट। बट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हम अपने जो दिल की भड़ास जिसे कहते हैं ना वो निकाल लेते हैं इजीली। और एक अच्छा साफी होना तो मेरे नजदीक जो है ना, ये इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है अगर ईमानदारी से आप काम करें तो। लेकिन डॉक्टर जो है ना वो एक जिस्म का इलाज करता है, बट जो एक सहाफी होता है वो एक सोसाइटी का इलाज करता है, बट सोसाइटी का ऑपरेशन कर रहा होता है, नो डाउट। बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुछ इसमें सहाफियों की भी गलतियां कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं कराया, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी और दूसरे इदारों इस तरफ आए। तो जो आपकी बातों से लग रहा है आपने पैशन को फॉलो किया। मेरी सारी जो एफर्ट है, मैं लेक्चर्स यूनिवर्सिटियों में देता हूँ, एक ही बात हम बच्चों को कहते हैं, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। आपको कैसे पता लगना शुरू हुआ ये आपका पैशन है? जब मैं यूनिवर्सिटी वहाँ पे एडमिशन मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन कर रहा था मैं, तो लकीली वहाँ पे हमारे जो सो डीन थे और डायरेक्टर थे डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख, आल्सो माय टीचर, जबरदस्त बंदा, कोई शक नहीं। तो उन्होंने जो है ना एक विजन भर दिया था, ठीक है। सही। तो मैं कहता हूँ कि उनका जो विजन है ना वो आगे अभी तक मेरे साथ है और आइंदा साथ रहेगा। उन्होंने एक मोटो दिया, उन्होंने विजन दिया है, और मैं टीचर रियल होता भी वही है, नो विजन दे, तस्वीर दे कल की। सही बात। नंबर जरूरी नहीं है कि आपको नंबर अच्छे ले लें, ये वो सही, वो बंदा आपके लिए कीमती होना चाहिए नर्सरी से लेकर मास्टर, एमफिल, पीएचडी तक, जो आपको विजन दे।
जो मकसद बताया जिंदगी का। शुरुआत आपने स्टडीज के दौरान कर दी या फिर पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद अमली तौर पे आपने कोई काम शुरू किया? जी मेरे हमारे जो सीनियर थे वो भी कहते थे और मेरा अपना भी था, क्योंकि हम जिस इलाके से बिलोंग करते थे, मेरे पेरेंट्स कोई एजुकेटेड नहीं है। आई बिलोंग टू मुजफ्फरगढ़। अच्छा जी। और जहाँ पे आजकल फ्लड आया हुआ है उसके साथ है इलाका शाहजमाल, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो पढ़े लिखे नहीं थे, मैं ही फर्स्ट फैमिली से आगे आया था। तो मेरे लिए ये था कि मैं अपने लिए स्पेस बनाऊं, क्योंकि मीडिया में खासतौर पर जो है बहुत मुश्किल होता है, सही बात है, जॉब हासिल करना। तो मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की अपना चैनल पे। अच्छा जी। जी हाँ। तो वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है मैंने मेहनत की। वहाँ पे अली साहब थे, उन्होंने मैडम थी और खालदा यूसुफ। अच्छा जी। तो अल्लाह का शुक्र उनको काम पसंद आया। इंटर्नशिप थी? इंटर्नशिप जी। तो उनको काम पसंद आया। उसके बाद अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर था कि उन्होंने मुझे वहाँ पे जो है ना एज ए इंटर्न ही रख लिया। अच्छा, जबरदस्त पे जबरदस्त जी। तो उसमें कम पे थी, बट ये मेरा स्टार्ट वहाँ से हो गया, शुक्र है जी। सही जी। 4-5 माह उन्होंने बाद जो है परमानेंट कर दिया मुझे। अच्छा जी। पे भी बढ़ गई, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद डिग्री भी हो गई जी अपना चैनल पे एज ए कॉपी एडिटर और रिपोर्टर। अच्छा जी। तो वहाँ पे मैं करता रहा। ठीक हो गया। उसके बाद 2 साल मैंने वहाँ पे किया तकरीबन। उस दौरान रोज़नामा पाकिस्तान में भी करता रहा था एज ए सब एडिटर। अच्छा अच्छा। 2 साल बाद जो है मेरा नवाए वक्त में हो गया। बहुत आला जी। नवाए वक्त में कितना टाइम आपका गुजर गया? 2 साल होने वाले हैं। अच्छा, माशाल्लाह से, बड़ा जबरदस्त जी। अच्छा, ये इसमें हम अभी बात कर रहे थे कि आप जब ये कर रहे थे इंटर्नशिप तो उन्होंने सिलेक्ट कर दिया। मैं ये जरूर कोट करूंगा और आप तायद करेंगे, मुझे यकीन है। अमूमी तौर पे इंटर्नशिप के दौरान जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना, उसकी बहुत बड़ी वजह वो मेहनती होते हैं। नो डाउट। यानी जो सीनियर्स है ना या जो सिस्टम को रन कर रहे होते हैं वो देखते हैं यार ये बंदा, ये बच्चा इतना मेहनती है, यानी 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम कर रहा है, यार ये तो बड़ा जुनूनी इंसान है। और मैं समझता हूँ कि कोई इदारा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मेहनती बंदे को नहीं जाने देता। वो कहता है यार ये बंदा दोबारा नहीं मिलना, इसको जॉब दे दो। ऐसा है कि नहीं है जी? बिल्कुल सर, 100% आपकी बात से मैं एग्री करूंगा। और ये अब आपकी जो इंटर्नशिप होती है, ये मैं तो यही कहूंगा कि 90% जो है आपकी जॉब आपके हाथ में होती है। अगर इंटर्नशिप के दौरान आप शो कर दें अपनी जो एबिलिटी है और मेहनत है, तो आपकी जॉब हो जाती है। बड़ा जैसे आपने कहा कि इदारा छोड़ता नहीं है, इदारे की कोशिश होती है। क्या चैलेंज आपको फेस करने पड़े? यानी आप जब स्टडी कर रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को माजी में ले जाएं जी। और साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, और ट्रीटमेंट करते हुए कहते हैं जी आप अपने आप को माजी में महसूस करें। तो आप अगर पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक मुजफ्फरगढ़ का लड़का जो शाहजमाल से बिलोंग करता है और वहां से ट्रेवल करके यहाँ आता है, वो अगर पीछे मुड़ के देखता है, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि बड़ी यूथ ऐसी है जो समझते हैं कि जी प्लेट में रखा ना सारा कुछ पड़ा हुआ है। हमें जब ये रिकॉर्डिंग चली जाती है लाहौर से बाहर भी लोग सुनते हैं। आपके ख्याल में क्या चैलेंज आपको फेस करने पड़े? कुछ वाकयात मैं सुनना चाहूंगा आपसे। चैलेंजेस तो काफी फेस करने पड़े। जैसे जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ी और इस फील्ड की तरफ आया, वो एक बड़ा चैलेंज था। भाई खासतौर पर नाराज हुए थे कि आपको इंजीनियरिंग नहीं छोड़नी चाहिए थी। बट ये कि मेरे साथ जो है ना, मेरे टीचर्स, पेरेंट्स की इतनी दुआएं हैं, घर वालों की इतनी दुआएं हैं कि अल्लाह का शुक्र है मुझे कितना बड़ा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा जिंदगी में। और मेरे वालिदैन खासतौर पे मेरी अम्मी और मेरे टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट की है कि कोई हाल नहीं है जिसकी। ये तो गुर है ना जी? जी हाँ, टीचर की बिल्कुल गुर है 100%। वालिदैन की आप दुआएं आपके साथ उन टीचर्स की, तो आप नाकाम हो ही नहीं सकते, कोई ताकत नहीं कर सकती आपको नाकाम। मैंने कभी मार नहीं खाई जी। एक दफा मुझे मेरे टीचर ने मारा, तो मारने के बाद जब छुट्टी हो गई, मैं अंदर से बड़ा शर्मिंदा हुआ। मुझे कोई गुस्सा नहीं आया लेकिन शर्मिंदा बड़ा हुआ। छुट्टी टाइम बुला के मुझे साल लगा के कहते हैं कि यार अब जमाना तुझे नहीं मारेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई शक नहीं है कि आज की मार जो मैंने बर्दाश्त की है, अब उसके बाद जमाना मुझे नहीं मार सकेगा। तो सर अगर आप देखते हैं जो आज के स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, और यूथ जोन सी है वो मैस कॉम की तरफ आना चाहती है, बड़ा ग्लैमर है दिखने का और आपकी राइटिंग के पढ़ने का। किसी जमाने में हमारे बड़े बताते हैं कि जब इमरान सीरीज होती थी या सारी चीजें होती थी और कितना क्रेज होता था, और आज भी है। यानी राइटिंग से नो डाउट वो हमारा इमेज, अल्लाह का करम है, वो बड़ा हैवी हो जाता है, पढ़ा लिखा बंदा यार। तो आप यूथ को क्या गाइड करेंगे इसके हवाले से? ये तो बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि यूथ जितनी एक्सपेक्टेशन हाई रख के आती है, क्या फिर वाकई वैसा होता है? मैस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। मैस कम्युनिकेशन बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है कि अगर आपने पैसा कमाना है,
ये एक मिशन है, सहाफत जो है ना, ये तो एक जज्बा मिशन है और जहाद है। इसमें जहाद में फिर पैसे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इतना पैसा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अगर आपने किसी एक बंदे को भी, मजलूम को अपना हक दिलवा दिया है, क्या बात है, तो आपकी कमाई मिल गई है आपको। अगर इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं यूथ को ये कहूंगा कि इस फील्ड में आ रहे हैं तो पैसे को ज्यादा ना करें फोकस। बिल्कुल सही। ये जो जहाद है, ये मिशन है, इसको अवलीन तरजीह दें। सही जी। दूसरे लफ्जों में कह लें, पैशन को फॉलो करें, पैशन फॉलो करें किसी ना किसी वक्त। बिल्कुल। मैंने जावेद चौधरी से पूछा कि माशाल्लाह इस वक्त आप इतने फेमस एंकर हैं, सारा कुछ है, साफी हैं, लिखने वाले, कॉलमिस्ट हैं। वो कहते हैं यार लोग ये नहीं सोचते कि मैंने शुरुआत कहाँ से की, मैंने तो पैशन को फॉलो किया, बाकी कामयाबी खुद ब खुद पीछे आ गई। जी बिल्कुल। जावेद चौधरी साहब की अगर हिस्ट्री देखें तो वो जीरो से हीरो बने, बल्कि माइनस से। नो डाउट। नवाब के रिसेप्शन पे वो बैठे रहते थे, अंदर नहीं आने देता था वाकई बजाय। तो ये मतलब ये पैशन का टॉपिक हमने छेड़ा यूथ के साथ। एक जबरदस्त सा गाना सुनते हैं सर आपकी इजाजत से, और फिर वापस आते हैं। सामिन साथ रहिएगा, साबिर बुखारी साहब हमारे साथ हैं और वक्त का पता नहीं लग रहा। वेलकम बैक, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और आवाज FM 98.6 की। आज हमारे जबरदस्त से, कमाल के, बड़े टेस्टी स्वीटी से, बड़े इस तरह के लफ्ज कम पड़ जाते हैं मोहब्बत में साबिर बुखारी साहब। और साबिर साहब बड़े मजे के सहाफी हैं, नववक्त में सर्व कर रहे हैं, और इनके पास जो उनसे लिटरेचर का, क्राइम का, पॉलिटिकल पेज भी है। साबिर साहब, हम बात कर रहे थे पैशन की। आप क्या समझते हैं कि जो लोग आ रहे हैं, मसलन मैं यूनिवर्सिटी में मैथ्स कॉम को पढ़ा रहा हूँ, और आपका भी आना जाना होता होगा यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है, और अब मेरे से बड़े लोग गिला करते हैं जैसा तुसी कर की रहे हो। मैं कहा जी बस किसी टाइम पे पता लग जाएगा वैसे क्या कर रहे हैं। तो ये जो आज यूथ है वो समझती है कि शायद टीवी पे आने और मशहूर होने का नाम सहाफत है। सही सर, ये मिथ हम कैसे खत्म करें? यानी ये तो आप मैं जानते हैं ना, ये तो जो इस काम में, इस दरिया में डूबे हुए हैं थोड़े से, या कम से कम एंटर हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा समुंदर है, और सिर्फ टीवी पे दिखने का नाम सहाफत नहीं है। शायद वो 10% है। 90% सहाफत, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कितनी मगज मारी करनी पड़ती है। आप बताएं, ये अवेयरनेस हम कैसे लेकर आ सकते हैं? सर अवेयरनेस देखिए, मैंने स्टार्ट चैनल से किया था और मेरा अच्छा जा रहा था चैनल पे। उसके बाद मैंने मूव किया प्रिंट मीडिया को। सही जी। तो इसकी वजह यही थी कि टीवी पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे तो कोई भी आ सकता है, माइक उठाओ, आप टीवी पे आ जाओ, रिपोर्टर बन जाओ, ठीक है। उसके लिए आप मैस कम्युनिकेशन की डिग्री भी जरूरी नहीं है। हाँ, ज्यादातर एंकर्स के पास है भी नहीं, और वो साहब भी नहीं है, रेलेवेंट डिग्री नहीं होंगी, मानते भी नहीं। सही बात है, ठीक है। तो मेन चीज जो है ना आपका प्रिंट मीडिया, मेन चीज ये है कि आप कहीं पे भी है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया पे, अगर आप एक्चुअल जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो असल है, जो मिशन है, जो जिहाद है, वो आप प्रिंट मीडिया में भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी। बट इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो एक कमर्शियल टाइप है। तो प्रिंट मीडिया में आप अच्छा अपनी तहरीरों के जरिए, अपने फीचर्स के जरिए, कॉलम्स के जरिए आप अच्छी सोच दे सकते हैं। आपको पढ़ते हैं लोग, और उसका अंदाजा जब मेल्स आती हैं जो वहाँ पे लिखते हैं, तो उससे अंदाजा होता है कि लोग किसके साथ इंटरेस्टेड होके पढ़ते हैं और कितने लोगों के मसाइल हैं। नो डाउट जी, नो डाउट, इतने मसाइल हैं लोगों के, वो मेल्स के जरिए जो पता चलता है। तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात यही होती है कि हम लोगों के काम आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमें, जितने भी सहाफी हैं, यकीनन हमारे सहाफी दोस्त भी सुन रहे होंगे, हमें भी मिलके कैंपेन चलानी चाहिए कि ये जो बच्चे इस वक्त, क्योंकि ट्रेंड बन गया ना जी, इस वक्त मैस कॉम एक बड़ा वास्ट एरिया है, 100+ चैनल होने वाले हैं, और अखबारें कितनी हैं, नए कितने आ रहे हैं, जरीदे कितने आ रहे हैं, मंथली कितने रिसाले ऐसे हैं। हम क्या ख्याल है एक छोटी सी कैंपेन की शक्ल में, या कभी हम लोगों का अगर गुजर यूनिवर्सिटियों से हो, थोड़ा सा हमें बताना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी में ये भी शामिल है कि बच्चे कहीं ये नहीं समझे कि जो नजर आ रहा है शायद वही सब कुछ है, बिल्कुल, जबकि पीछे क्या क्या है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अब देखिए ना, यूनिवर्सिटीज में जितनी भी हमारी जो कम्युनिकेशन स्टडीज की डिग्री दे रहे हैं, वहाँ पे उनका फोकस सारा ये है कि टीवी स्टार्ट कर दिया जाए, रेडियो स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि बच्चे जो है ना अट्रैक्ट हों कि यहाँ पे टीवी उठाएं, कैमरा उठाएं, और जो है ना फील्ड में चले जाएं, लोग देखेंगे वो बना रहे हैं माइक हाथ में। तो ये एक जो चीज है ना, इस चीज को खत्म करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि डेली बेस पे जो है ना आप उनको आर्टिकल दें कि आप
किस इशू पे टॉपिक लिख के हैं, क्योंकि डेली का आपको आर्टिकल दें उनको, फिर देखें 2 साल के बाद उसका क्या बयान है और उसकी राइटिंग पावर देखें कि वो उसमें कितनी पावरफुल है। ये नहीं काम किया जाता, ये नहीं किया जाता, बस वो जो अट्रैक्शन होती है, बस रेडियो अपना रेडियो बना दिया, टीवी बना दिया और बच्चों को दे दिया। हालांकि कैमरा तो कैमरा में तो एक अलग चीज है, ठीक है, उसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वो डिग्री कितने लेवल पे ये वो होना चाहिए नॉलेज, बट इस कदर नहीं कि उसको बच्चे को गुरबीदा ही बना दें, हाँ कि बस कैमरा ही लेके फिरता रहे। तो ये राइटिंग जो है ना पावर, जर्नलिज्म राइटिंग पावर का नाम है, नो डाउट, कलम की ताकत, तो वो करना चाहिए। अच्छा, एक ये भी अलमिया है कि जो मतलब अब पता नहीं हम इस लाहौर चैम्बर से बाहर निकलेंगे तो बाहर एहतजाज ना हो रहा हो हमारे खिलाफ कि 60% 70% जो टीचर्स हैं उनका कोई एक्सपोजर इस लाइन में नहीं होता, उन्होंने सिर्फ डिग्री तक पढ़ा होता है, उन्होंने कुछ काम किया होता है इस पे, लेकिन उनका प्रैक्टिकली उस काम में कोई बेंच मार्क नहीं होते। अब एक बात सच्ची है कि यार जो कामयाब है उसे क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की, लेकिन जब स्टूडेंट देखता ही एक ऐसे बंदे को जिसने कोई एक्सपोजर नहीं और उसी की बातें सुनता है तो उसको असल पिक्चर दिखाई भी नहीं देती। सही बात है, यानी उसको जो पिक्चर दिखाई दे रही है वो कुएं को समुद्र समझ रहे हैं। हालांकि इस लाइन में उतरे जिस तरफ आप जाने लगा आपको लेकर, वो है रिपोर्टिंग। लोगों को रिपोर्टिंग की सेंस होती नहीं है, रिपोर्टिंग सही तरह पढ़ाई नहीं जाती, रिपोर्टिंग का एक्सपोजर कोई नहीं होता। क्या ख्याल? बिल्कुल ऐसी बात है, मैं एग्री करूंगा आपसे कि जितने भी टीचर्स होते हैं वो प्रैक्टिकली तो उन्होंने फील्ड में काम नहीं किया होता, बस स्टडी की होती है बाहर से, यहाँ से और आकर जो है ना जॉब स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि आप पढ़ाते हैं मैस कम्युनिकेशन को तो आप बेहतर समझते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म है वो थ्योरी से काफी मुख्तलिफ है, बल्कि है ही मुख्तलिफ, K2 और लाहौर का फासला माउंट एवरेस्ट कर लें चले, इतना फासला है। तो इस चीज को, गैप को कम करना चाहिए। और टीचर जो है ना उनको जब आप अपॉइंट करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 या 5 साल का कम से कम होना चाहिए कि आपको फील्ड में काम किया हो टीचर्स ने। बल्कि तो ये भी आइडिया वैसे है क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग है आपके साथ गुफ्तगू, आपके साथ मजा आ रहा है जी, आइडियाज भी आ जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ ये कहा जा सकता है कि मजा यक तरफा नहीं होता। अच्छा, ये भी एक आइडिया है कि इदारे जितने भी मैथ्स कॉम पढ़ा रहे हैं उन्हें ये लाजिम करना चाहिए कि गाहे बगाहे जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में है उनका विजिट करवाएं। अगर यानी विजिट नहीं करवाते, बच्चे का उनसे राब्ता नहीं होता। अब छोटी सी मिसाल लीजिएगा, मैं एक नाम नहीं लूंगा, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाने गया, एक एजाजी क्लास थी, ऐसा आपने भी देखा होगा। मैंने उनसे पूछा कि यार कुछ 10 कॉलम निगारों के नाम बताओ, एक अद्धे के बाद सारे बस हो गए। मैंने कहा यार तुम्हारा फेवरेट कौन सा? कोई भी फेवरेट नहीं है, क्योंकि उन लोगों को कोई शौक ही नहीं है, उनको कोई क्रेज ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि यानी बच्चे का या आप या मैं, हमारा रोल मॉडल होना कितना जरूरी है एज ए जर्नलिस्ट? बिल्कुल सर, देखें अगर हम किसी फॉलो नहीं करेंगे किसी को, अपना उस्ताद नहीं, उस्ताद के बगैर कुछ नहीं होता। आपको उस्ताद जो है ना बनाना चाहिए किसी को जिस फील्ड में आप हैं, और उसको देखें कि वो बंदे ने कैसे तरक्की की है। सही जी। उसको आप सामने रखें, उसको उस पर रिसर्च करें और उसको सामने रखकर आप आगे बढ़ते जाएं। अपना भी विजन हाई होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप इतना विजन अपने अंदर रखें, इतना विजन रखें कि आपकी सोच जो है ना आसमान तक को छू रही हो, ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, वहां तक नहीं पहुंचेंगे कोई तो पहुंच जाएंगे ना। गोरा भी ये कहता है कि आप मतलब ऑलवेज शूट द मून। आप सितारों पे अगर कमांड डाल रहे हो, चांद आएगा, चांद पे डाल रहे हो, सितारे आएंगे। सही बात। और जब इतना छोटा सोचता है, सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि सहाफी बड़ा नहीं सोच सकता, इनकम वैसी नहीं है, मसाइल वैसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि सहाफियों के हक में ये भी होना चाहिए कि खुदा के बंदो इनकी कदर करो जो आपको असल तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर की बात करते हैं कि उनका ये पे बढ़ानी चाहिए, बाकी चीजें बढ़ानी चाहिए, सारा कुछ देखिए वो ठीक है, बढ़ानी चाहिए, सबकी बढ़ानी चाहिए, मेहनत करते हैं वो भी, बट वो एक सोसाइटी के लिए कर रहे होते हैं, एक जिस्म के लिए कर रहे हैं, एक जिस्म के लिए। बट जो साफी होता है वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उसकी तो कदर करें। अगर इस साफी की अच्छा आप उसको ट्रीट करें तो एक अच्छी सोसाइटी दे सकता है। अगर हमारी सोसाइटी ठीक नहीं है तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो हमारे साफी हैं वो अपनी सही जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, बहुत थोड़े से। अच्छा, ये एक अगर इस को हल्का सा टच करते जाएं, जिस तरह आपने बात की है, ये थोड़े से लोग जो उनसे हैं, पूरे के पूरे सारे
जो सिस्टम को खराब कर रहे होते हैं। मसलन मैं टीचिंग, बेसिकली तो मैं टीचर हूँ, मैं समझता हूँ कि 4 टीचर अगर गलत है ना, सारे हमें गलती समझते हैं। 2 पुलिस वाले गलत हैं, लगता है सारे पुलिस वाले गलत हैं। 4 सहाफी गलत हैं, वो समझते हैं 400 गलत हैं। वो आपकी तरफ नहीं देखते। वो पेन उठाने वाले, वो जिनके कैमरे टूट रहे हैं, वो जिनको तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, वो जिनको तालिबान अगवा कर रहे हैं, वो जिनको इतनी पेन लेनी पड़ रही है, उनकी तरफ नहीं देखते। वो कहते हैं शायद ये 2 गलत हैं तो सारे गलत हैं। ये बड़ा अलमी है सोसाइटी में। बहुत बड़ा अलमी। असल जो कदर है, असल जो वैल्यू है, असल जो शनासाई है, असल जो वैल्यू देना है, वो इस सोसाइटी में नहीं है। सही है। और ये सोसाइटी फिर करती क्या है, जब बड़ा सा सहाफी चला जाता है, फिर वजीराबाद के चौक पे कहीं लगाते हैं जी कि यहाँ पर मौलाना जफर अली खान की जोन सी कब्र है। ये बड़ा अलमी है। कई साल बाद तक पता ही नहीं लगता कितना बड़ा बंदा यहाँ से गुजर गया। सर वो बेसिकली कहा जाता है, अक्सर बात की जाती है कि हम जो है ना मुद्दा प्रस्त कौम है, मरने के बाद जो है ना हमें कदर करते हैं लोगों की। तो हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा एज ए कौम भी। और जो हम इतना अरसा सोए रहे हैं, अब हमें जागना चाहिए और एक जो है तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, उसमें अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए सोसाइटी मेंबर भी। बहुत आला जी। एक ब्रेक पे जाते हैं जी, और ब्रेक से सामने वापस आएंगे तो उसके बाद जो असल स्पेशलिटी है फीचर राइटिंग की, और जिस तरह के एक्सपीरियंसेस साबिर बुखारी साहब ने किए, वो एक्सपीरियंसेस, वो स्किल्स आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो राज की बात कोई नहीं बताता, लेकिन हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि साबिर साहब हमें कुछ टिप्स भी ऐसी अच्छी बात जो है ना, वो कौम की अमानत होती है, खासतौर पर सहाफियों की। तो एक बात जो है ना, वो एक पब्लिक की अमानत होती है, उसको डिलीवर करना चाहिए। सही बात है। छोटी सी ब्रेक, सामिन वापस आई। सामिन वेलकम बैक। कासिम अली शाह, मंजिल का मुसाफिर, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं साबिर बुखारी साहब हैं। हमारी ब्रेक के दौरान भी इतनी मजे की बातें होती हैं कि यकीन करें दिल करता है ऑन एयर जाएं वो भी। अच्छा सर, ये बताएं, इस प्रोफेशन का, जर्नलिज्म का, हर प्रोफेशन की कोई टोर और मजा होता है ना जी, तो इस प्रोफेशन में आपने क्या फील किया? इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी ये है कि ये आपको जो है राइट्स जो हैं, आपके राइट्स, उससे अवेयर करता है। सही जी। आपको पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। सही जी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपको आप वो राइट्स अवेल करें या ना करें, आपको पता चल जाता है कम से कम कि दुनिया में हो क्या रहा है। सही जी। ठीक है, अगर हम अपनी मिसाल लें, मैं अपनी लूं या आपकी, आप अपनी लें, आप माशाल्लाह आप भी जो है मेहनत करके यहाँ इस लेवल तक पहुंचे। तो जब हम बच्चे थे तो हमारे यहाँ का जो एक नाज़िम या काउंसलर होता था, उसकी भी एक बड़ी वैल्यू होती थी। डर जाते थे कि डर जाते थे। वो गाँव में आ जाता था, नाज़िम साहब आगे शादी ब्याह में या किसी चीज मौके पे आ जाए तो बड़ी वैल्यू होती थी उसकी। सही बात है। ठीक है, तो वो भी अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझता था, जागीरदार सरदार समझा जाता था उसको। बट अल्लाह का शुक्र है, उस वहां से, उस लेवल से जब हम यहाँ पे मास कम्युनिकेशन किया, तो इसने हमें एक विजन दिया है। अब हमारा माइंड जो ब्रॉड हो चुका है। ठीक है, अब ओहदे, अब वजीर, प्राइम मिनिस्टर टाइप लेवल तक की जो ओहदा है ना, वो हमारे लिए नहीं है। वो देखिए, पाकिस्तान में हर रहने वाले बंदे का जो राइट्स हैं, वो वजीर आजम के भी वही राइट्स हैं। नो डाउट। ठीक है, तो अब हमें पता चल चुका है कि हर इंसान के जो राइट्स वो बराबर के राइट्स हैं। तो मास कम्युनिकेशन ने वो विजन दे दिया। मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू मास कम्युनिकेशन एंड माय टीचर्स, स्पेशली डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख, उन्होंने हमें विजन दे दिया है, और उनके विजन की बदौलत हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी ये स्टार्ट है, अभी तो आपका भी स्टार्ट है, माशाल्लाह इतने यंग हैं आप। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी ब्रीड आ रही है ना साबिर, मुझे बड़ा यकीन है अल्लाह के घर से, अल्लाह ताला सबको सेहत जिंदगी दे, जो आने वाला वक्त है बड़ा शानदार वक्त है। मेरे पास इसकी सामीन कोई दलील नहीं है, मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन यकीन करें अगर मेरे दिल की आवाज और मेरे रूह की आवाज सुने ना, तो वो वक्त दूर नहीं है या पाकिस्तान जो उनसे वो दुनिया की आंख में आंख डाल के बात करेगा, और यकीन करें पाकिस्तानी होने पे प्राउड होगा। इसके लॉजिक्स नहीं है, लेकिन जो आज की यूथ में अवेयरनेस आ चुकी है ना ऐसे, और आज के सहाफी, यंग सहाफी में जो विजन और सोच है, यकीन करें पहले ये वसाइल नहीं थे, वो चीजें नहीं थी। अब जो आज ब्रीड तैयार हो रही है, मुझे यकीन है कि संभालने के काबिल है। नो डाउट, नो डाउट। अच्छा साबिर, ये बताएं कि आपका ये जो फीचर राइटिंग का बड़ा मुश्किल सा काम है, यानी इतने इफेक्ट्स और चीजों को इकट्ठा करना, फिर उसे क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, कैसा ये काम है और क्या इसके बारे में कहेंगे और कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सर, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, और
जैसे बड़े बड़े फीचर्स के नाम है रियाज बटाली साहब या और भी सहाफत में जितने, अब देखिए ना कॉलम लिखे या कोई चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपको चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में जो नो टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उससे जो है ना पूरी तरह उस पर अमल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात आती हैं फैक्ट्स एंड फिगर की, जब हमें चाहिए होती हैं तो आगे से रिस्पांस नहीं मिलता, फिर भागना पड़ता है पीछे, फिर बार बार कांटेक्ट करके वो चीज उनके पास जो अथॉरिटीज होती हैं उनके पास जाना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, वो पे बिजी होते हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। जो पाकिस्तान में कल्चर है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या दूसरे ऑफिसर्स का, तो उस वजह से बार बार वहां पे जाना, उनसे टाइम लेना, फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट करना, फिर उसको लिखना भी कोई आसान काम नहीं है। काम है मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम जो है वो लिखना है। नो डाउट, माइंड को सही होती है, ख्याल खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे मुश्किल काम लिखना है। सही बात है। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन हर तरह की इकट्ठी करना, फिर कनेक्ट करना और फिर इंटरेस्टिंग बनाना। नो डाउट, ठीक है, और उसको फिर जो हर एंगल से और सबसे बड़ी बात वो जो सब एडिटर होता है या एडिटर होता है, फिर उसकी सुर्खी निकालना, ताकि जो है ना वो सुर्खी को पढ़ते ही लोग जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। सही बात। अब ये सहाफत का और चीजों का कमाल है कि कम्युनिकेशन कुछ भी कर सकती है ना, ताकत बड़ी है कम्युनिकेशन में। जैसे मैं एक छोटा सा एक चीज पेश करता हूँ, सामीन आपको शायद पता नहीं है कि अक्टूबर के स्टार्ट पे मुल्क में खून ही खून होना है, और ये जो खून वाले हैं ये पूरे मुल्क में फैल जाएंगे और जगह जगह खून कर देंगे, क्योंकि बड़ी ईद आ जानी है। तो आप इस जुमले का सिर्फ स्टार्ट सुनने तो डर जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप सुनेंगे कि बड़ी ईद आने वाली है, क्योंकि वाकई खून ही खून होना है, तो आपको सुकून हो जाएगा। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सहाफत में चीजों को जैसे मैनिपुलेट किया जाता है, बिल्कुल सुर्खी बनाई जाती है, आप इसके बारे में क्या राय देंगे? सर देखें, पाकिस्तान में क्योंकि जर्नलिज्म अभी परवान चढ़ी है, और वैसे तो बहुत माशाल्लाह बहुत पुरानी है, बट मैच्योर नहीं हुई इतना खास जैसे होती है ना सनसनी। यहाँ पे कुछ हम ज्यादा ही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि खून जो है ना होने वाला है, खून होगा। ठीक है, अगर ये सुर्खी लग जाए तो हर कोई पड़ेगा यार खून कैसे होगा। ठीक है, अगर आप ये कह दें कि कुर्बानी के मौके पर जो है ना वो खून ही खून होगा पूरे मुल्क में हर जगह पे, ठीक है, तो वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ सनसनी बहुत ज्यादा, और हम जो है ना हमारी जो कौम है वो सनसनी पढ़ना भी चाहती है, देखना भी चाहती है, पढ़ना भी चाहती है। ये बड़ा अलमिया है, ये अलमिया है, जिसकी वजह से जो है ना सहाफी को भी सहाफियों को भी जो है ना वो थोड़ा सा सनसनी शो करना पड़ती है। ठीक है, ये पूरी सोसाइटी की डिमांड ऐसी। देखें, अब देखें ना कुछ सीरियस अखबारात हैं तो उनको बड़ी मुश्किल भी होती है, क्योंकि सोसाइटी थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि सोसाइटी का जो डिमांड है वो थोड़ी सी। ये एक बड़े इस तरफ जाने लगा हूँ, यानी क्योंकि हम एक ऐसे घर में दाखिल हो चुके हैं जिसके कमरे बहुत ज्यादा हैं। सहाफत एक ऐसा बिल्कुल ऐसे। आप उन अखबारों के बारे में क्या कहेंगे जो शाम को बिक्रे होते हैं, मिसाल लीजिए, और जिसपे इसी किस्म की खून वाली खबर, या और टायर फट गया लेकिन साइकिल इस किस्म की बड़ी सी सुर्खी लगा के वो बेचने के लिए एकदम से बिक जाता है जी, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। सर बल्कि मैं एग्री करूंगा आपकी बात से। अब देखिए ना, जर्नलिज्म का वो जो एक पावर होती थी या एक जो माना जाता था, उसको इम्पैक्ट होता था और असर करती थी बात लोगों के दिलों पर, और अमल भी किया जाता था। कोई खबर लग जाती थी तो फौरन एक्शन हो जाता था। प्रिंट मीडिया था हालांकि उस वक्त, मगर उस वक्त उस पर एक्शन लिया जाता था। आज क्यों नहीं लिया जाता? इस वजह से कि इस तरह के जो मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए अपने दोपहर के अखबारात या शाम के अखबारात, बट ये है कि उनको ये सनसनी फैलानी चाहिए और ईमानदारी से सहाफत करें। अगर सहाफत करनी है तो ईमानदारी से, पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, कारोबार करें, किसी दूसरी फील्ड में चले जाएं। अगर मैं तो अपने सहाफी भाइयों को ये कहूंगा कि अगर इस फील्ड में रहना है ना तो खुदारा इसको जहाज समझें, इसको मिशन समझें, पैसे के पीछे खुदारा ना भागें, जिंदगी का कोई पता नहीं है। अगर इस फील्ड में आ गए तो खुदारा जो है ना मेहनत से, ईमानदारी से, दयानत से, मिशन से, जिहाद से सहाफत करें। अच्छा, मेरा एक बड़ा मजे का एक्सपीरियंस रहा और मिलता जुलता कईयों का होगा कि मुझे अखबार पढ़ने का शौक है, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, फीचर्स का। बिला मुबालगा मेरे कद के बराबर कटिंग्स होंगी मेरे पास, बिला मुबालगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिन्होंने देखा हुआ दोस्त स्टूडेंट्स वो जानते होंगे। अच्छा, मैंने एक दिन एक एनालिसिस किया कि मेरे पास कटिंग्स किन की सेव है। सर, बंदा संभालने वाली चीज को संभालता है, जो काबिल नहीं है ना वो छान बुरे में चीजें चली जाती हैं। फिर मैंने देखा कि यार सहाफी भी जिंदा वो रहता है जिसकी बातें,
जिसके फीचर्स, जिसका मटेरियल संभालने के काबिल है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रह गए तो जिंदा है। सही है। अगर आप किसी छान बुरे वाले की रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं और आप किसी कबाड़ खाने की तहों में पड़े हुए हैं तो ये कोई बड़ी सक्सेस नहीं है। ऐसा है ना? ऐसे है सर, ऐसे। लेकिन मौलाना जफर अली खान, सर सैयद अहमद खान कितने सालों के बावजूद आज भी जो है ना उनके दिलों में घर किए हुए हैं। तो उनकी ये था कि उन्होंने सहाफत को जहाज समझा, एक मिशन समझा और मिशन को लेकर आगे चले और आज उनका नाम है। और जब तक ये पाकिस्तान, ये दुनिया है, उनका नाम रहेगा। और ऐसी सहाफत की हमें जरूरत है। ऐसे सहाफियों को आगे आना चाहिए, मिशन के तौर पर आना चाहिए। फिर मैं कहूंगा कि पैसे को जो है नाम यार ना बनाए सहाफी, सहाफत एक जहाद है। सही बात है जी, कोई शक नहीं जी। साबिर भाई, अब जोन सा वो हमें बड़ी मजेदार डिमांडें भी आ रही हैं। इशरा ने डिमांड की है कि अल्लाहू अल्लाहू लगाया जाए जी। और देखिए कि ऐसा लग रहा है हमारे जोन सा ना जी वो रूहानियत किस्म की 7 चीजों में आ गई है। सही। तो आप तो जिंदगी रूहानियत है। आप तो जो है ना, बल्कि आपकी तो लाइव रूहानियत के इर्द गिर्द जो है ना वो दायरे सर्कल में घूम रही है। और मैं हम तो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे भी आपकी जो माशाल्लाह जितने भी एफर्ट्स होती हैं। सर जिंदगी की कामयाबी रूहानियत से है। अगर आप रूहानियत से, और ये भी लकी लोगों को मिलती है। सही बात है जी। अगर मिल गई है तो आप जिंदगी कामयाब हकीकत समझ आ गई आपको। अच्छा, आपकी जिंदगी में सबसे बेस्ट फीचर कौन सा रहा? अगर फीचर वो मैंने किया था आफियत पे। अच्छा जी, आफियत हमारा गवर्नमेंट का इदारा है जिसमें ओल्ड लोगों को जो है ना ये बड़ा इशू रिहाई दी जाती है वहाँ पे, कि कैसे वो सोशली जो है ना वालिदैन औलाद से जो खास औलाद कैसे जो है घरों से निकाल देती है, किस तरह ट्रीट करती है। तो वो जो फीचर था वो मेरी जिंदगी का, मैं आई एम हैप्पी कि उस फीचर के बाद दूर दूर से मुझे हमारे ऑफिस कॉल्स आई, मेल्स आई कि हम जो है ना उनकी हेल्प करना चाहते हैं दूर दूर से, पाकिस्तान से बाहर से भी। तो वो एक मेरा, मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छा काम भी किया। और उसका सबसे मुश्किल फीचर कौन सा था जिस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ी? बड़ी मेहनत करनी पड़ी हो, कोई ऐसा जिसके लिए बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी हो? बहुत सारे फीचर हैं, अब ज़हन में एक ऐसा बताएं जिसमें आप कहें कि यार कासिम साहब इसमें मुझे बड़ा टाइम लग गया था, या मैं डर गया था एक दफा कि यार इस पे लिखूं या ना लिखूं। ऐसा याद नहीं रहा, आज तक मैं बता देता हूं आपको। लेकिन ऐसा होता है ना बाज़ औक़ात जी, हमें कोई काम करने के लिए बड़ा ही एफर्ट और तगोदो करनी पड़ती है जी। हम कुछ जब असाइन के, क्योंकि असाइन एडिटर साहब या जो होते हैं वो असाइन भी कर देते हैं। हाँ, तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसा खुश टाइप हो जाता है फिर आपका जो उन्वान होता है, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है फिर। ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं जी। सही बात। अच्छा, मैंने एक देखा इसको, मतलब आपसे मैं इसलिए तायीद या वो तनकीद चाहूंगा कि सहाफी से करानी चाहिए। सहाफी को पता होता है, एक्सपोजर होता है। बाज़ औक़ात हम किसी चीज को ढूंढते ढूंढते अपने आप को तलाश कर लेते हैं, सही है गलत? ढूंढते ढूंढते अपने आप को तलाश कर लेते हैं, कर रहे होते हैं कि वो चीज मिले ना मिले, हमें अपना आप मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है कभी-कभी, यानी खलूस वाली मेहनत हो। यानी देखिए बड़े दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मजाज से निकले हकीकत की तरफ चले गए। छोटे यानी मूसा अलैहिस्सलाम देखिए आग लेने गए थे, खुदा से बात करके आ गए। तो ये मेरा ख्याल है मेहनत से तो कभी नहीं भागना चाहिए। मेहनत से भागने वाला जो है वो खुद से शनासा नहीं हो सकता। एक मेहनत विजन, दोनों चीजें मिल जाए तो सक्सेस है। यानी आज साबिर साहब का फार्मूला हमारे सामने आ गया कि मेहनत, हार्डवर्क प्लस विजन इज इक्वल टू सक्सेस। नो डाउट, सामने नोट कर ले। बल्कि ये मेरा नहीं होगा कि ये कहीं पर आपका ही होगा। नहीं, आपकी बातों से देखें ना जी, बातों से बात निकलती है। तो अब हम उस्मान साहब क्या सुनाएंगे? हमें कुछ सुनाएंगे जी? जो हाजिर तो फीक है जी। ले जी, जो हाजिर उस्मान साहब खुद सुनाते हैं या ये उस्मान साहब हमारे जो है ना वो कह लें, वैसे उस्मान साहब की प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, नो डाउट जी, ये साथ शामिल होते हैं, बड़ी कंपनी। ये हमारा कह लें पहला जो फीडबैक होता है ना वो इनका चेहरा मुबारक होता है। हम इनको देखते हैं, हमें अंदाजा होता है हमारा प्रोग्राम अच्छा जा रहा है। सही बात है। ले जी, सामने एक छोटी सी ब्रेक, और इस ब्रेक में आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे। अल्लाह हो जाए तो कमाल हो जाएगा, नहीं तो फिर जो भी अल्लाह ही अल्लाह। ठीक है जी। सामने मंजिल का मुसाफिर कासिम अली साहब के साथ, और जैसा हम बात कर रहे हैं सहाफत की, और साथ ही साथ साबिर बुखारी साहब से बात ये भी कर रहे थे कि कैसे वो इस प्रोफेशन में आए। आज बड़े मजे के हमारे सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट जो है हमारा वो विजन के हवाले से।
तो सबसे पहले साबिर साहब मैं पूछूंगा, आप अपने आप को 5-10 साल बाद कहाँ देखते हैं? अल्लाह आपको सलामती दे। यानी मैं समझता हूँ कि हम लोगों का विजन नहीं है तो हमारे सुनने वालों का भी विजन खतरे में हो गया ना थोड़ा सा। सही बात। तो क्या विजन है सर आपका? सर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ख्वाब देखना चाहिए और बहुत बड़े ख्वाब देखने चाहिए। मैंने भी बहुत बड़े ख्वाब देखे हुए हैं, उसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। उसके लिए मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स से भी दुआ का तलबगार हूँ, और उनकी दुआओं से मैं अपने आप को 5-10 साल बाद इंशाल्लाह उस लेवल पे समझता हूँ कि जहाँ पर मैं जो कौम की खिदमत, हकीकी खिदमत जो होती है, नाम की नहीं हकीकी खिदमत कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त जी। अच्छा सर, ये विजन कैसे लाया जा सकता है? ये बड़ा जरूरी चीज है ना जी। सर विजन के लिए जो है ना, इकबाल की बाकी कुछ भी ना पढ़े तो उनकी खुद ही लाजमी पढ़े, खुद की फिलॉसफी। जी हाँ, फिलॉसफी। तो जब खुद की फिलॉसफी आपके पास आ जाती है तो आपके पास इतना विजन आ जाता है, इतना कि वो आप समझते हैं कि मैं किधर लेके जाऊँ ये विजन। सही जी, ठीक है ना। तो जो आपको पूरी सोसाइटी कम पड़ जाती है। खुद ही हमारे लोगों को समझ क्यों नहीं आई? मैंने एक बंदे ने, बड़ा मशहूर बंदा, नाम नहीं ले सकता, तो उसने खुद ही गाया हुआ है ना, खुद ही को कर बुलंद इतना। तो मैंने उससे पूछा ये खुद ही क्या है? कहते इसका मतलब है अपने काम खुद ही करने चाहिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये तो इसको भी नहीं पता। फिर एक अलमिया, अब मेरे से कई लोग गिला तो करेंगे लेकिन देखिए सच बोल देना चाहिए। मैंने बेशुमार गवर्नमेंट टीचर्स को पढ़ाया है, प्राइवेट टीचर्स की भी ट्रेनिंग्स बहुत करवाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ट्रेन बड़ा किया है। गवर्नमेंट टीचर्स दावा करूं तो हजारों होंगे शायद। यकीन कीजिएगा, जब भी एसएस आता है मेरे पास या एसएसटी आता है उर्दू का, तो मैं उससे इकबाल के टॉपिक पे जान के लेके जाता हूँ ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने कोर्स किए, मुझे इकबाल के साथ इश्क है। तो मैं लेके जाता हूँ, यकीन करें उसे खुद ही का कुछ भी नहीं पता होता। सही। और सर आपने वही बात कर दी है ना, तो वो भुगत रहे हैं। कौन भुगत रही है? कौन भुगत रही है? अब अगर हमारे अंदर विजन है ना, सही जी, तो ये तो मुझे मैं अपनी बात करूं तो ये तो मुझे मास्टर क्लास में है, वो भी 1-2 टीचर्स की वजह से, जिनके मैंने पहले बताया भी है। वरना पूरी मैंने अपना 16 साल जो जिंदगी है वो तो मैंने ऐਵੇਂ गुजारी है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि टीचर्स की दुआओं के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ आज भी, और उस वक्त भी मैं थ्रू आउट जो है ना CR भी रहा हूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, और मेरा एक क्लास में एक नाम होता था, वो तो अल्लाह के करम में था। बट टीचर ने जैसे करना चाहिए था ना, विजन एक देना चाहिए था पहली क्लास से, वो नहीं था। और आज मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट को नंबरों के पीछे ना भगाएं, उनको विजन दें। टीचर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप विजन दे दिया बच्चे ने, तो बच्चा रास्ता निकाल लेगा। वो पत्थर से, पानी से, कहीं से भी निकल के आपकी कौम का, आपके मुल्क का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, अगर आप विजन देंगे तो। क्या बात है, ठीक है ना। तो ये विजन सबसे बड़ी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। अब देखिए, मुझे एक अच्छी चीज लगी ना जी इस सिस्टम में, पिछले कुछ सालों से उर्दू की किताब स्पेशली, उसके स्टार्ट पे, हर चैप्टर के स्टार्ट पे मकासद बताए गए हैं। ये बड़ा अच्छी बात है। ये बताया जा रहा है भाई तुम्हें सर सैयद पढ़ाया क्यों जा रहा है, तुम्हें इकबाल पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो ये जो पहले वाले हाल थे और अहवाल थे, हमारा ये हाल होता था, आपको भी शायद याद होगा, जब हम मिस्टर चिप्स पढ़ा, तो मिस्टर चिप्स को पढ़ने के बाद उसमें कहानी ये है कि जी वो बिल्कुल कुंवारा सा रह रहा है, एक लड़की को देखता है पहाड़ पे चढ़ते, वो गिरती है, उसको मोहब्बत हो जाती है, उसके बाद उससे कॉफी ऑफर करता है, वो इश्क जोन से वो मुब्तला होता है। तो किसी ने एक गल बड़ी शानदार कही, उन्होंने कहा जी ये दोवां दा चक्कर सी ते सानू पूरा याद करने पै गए 18 चैप्टर। यानी यही विजन नहीं पता कि मिस्टर चिप्स पढ़ाया क्यों गया। और वैसे मिस्टर चिप्स से मेरा क्रिटिसिज्म है, मैं समझता हूँ इस पे एक रवायती बात करूंगा कि अगर इस पे एक अच्छा सीरत का इंग्लिश पे एक जबरदस्त सा एक मटेरियल हो जो 18 चैप्टरों पर मुश्तमिल हो, इंग्लिश में बड़ी म्यारी, वो कौम को ज्यादा फायदा देगा। मिस्टर चिप्स ने विजन नहीं दिया, लेकिन विजन वाला आप क्या समझते हैं? विजन वाली सहाफत, विजन वाला निसाब, विजन वाला टीचर, क्या इनके बगैर विजन वाली सोसाइटी बन सकती है? नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। अगर हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है, विजन की सहाफत, विजन के टीचर्स, और विजन की जो तीसरी बात आपने की है, विजन वाली सोसाइटी, विजन वाला सोसाइटी बनाने के लिए टीचर चाहिए, हमें सहाफत चाहिए, हमें निसाब चाहिए। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। और खासतौर पर सबसे पहले निसाब, सही बात, और नर्सरी से, जैसे आप ट्रेन करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल तक, मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट इदारों में भी करते हैं, तो मैं तो आपको भी ये सजेशन दूंगा कि आप जो है ना गवर्नमेंट को दें सजेशन कि ये जो आपकी ट्रेनिंग है ये मास्टर लेवल तक
तो ठीक है, वो कुछ आ जाती है सोसाइटी में रहते रहते। ये चीज नर्सरी से होनी चाहिए, बच्चों से दें आप। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कर रहा हूँ जी इस पे काम बिल्कुल। मैं बल्कि साबिर भाई मैं समझता हूँ आप इसमें शामिल हुइएगा मेरी बात में। फिर मैं समझता हूँ हम कुछ भी हैं, हम सहाफी हैं, टीचर हैं, हमारी जिंदगी का एक पार्ट खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए कि यार ये मेहनत ना, मैं इतवार को लेक्चर देता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये इतवार का लेक्चर मालिक के लिए सही है। और उसमें यकीन करें बच्चे बैठने की जगह नहीं होती, लोग वालदन भेजते हैं, कहते हैं यार ये क्यों। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड नहीं ना चलता, हर बंदा कुछ निकाल के अपना वक्त, अपनी एनर्जी, हमारे सहाफी, हमारे टीचर जब तक थोड़ा सा वक्त निकाल के इस कौम को नहीं देते ना, ये कौम बनेगी नहीं। सही है सर। वीएन में जो है ना, वीएन में ये चीजें सारी आ जाती हैं। अब एक बच्चे को आप सिखाते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी तो वीएन का हिस्सा है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बात, ठीक है, चोरी नहीं करनी चाहिए। जब नर्सरी से आप ये चीजें स्टार्ट करें, अब देखें चोरी नहीं करेगा तो उसको सवाब होगा, झूठ नहीं बोलेगा तो उसको सवाब मिलेगा, वो अल्लाह ताला की तरफ उसका रजू है जो वो बढ़ता जाएगा। सही बात, ठीक है। अब देखिए हमारे मास्टर लेवल तक बच्चे पहुंच जाते हैं, हॉस्टल में हम भी रहे, आप भी रहे होंगे, तो मास्टर लेवल तक भी जो चीजें एक दूसरे की चोरी हो जाती है, ठीक है। देखिए ना उनमें वीएन की कमी थी, वो सारी जिंदगी जो टीचर ने वो बताया नहीं है, नुकसान कितना बड़ा है। ये सर ये एथिक्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, ठीक है, अमानत में खयानत ना करना। अगर ये बच्चों को नर्सरी से अगर ये चीजें हम स्टार्ट कर दें तो एक अच्छी कौम हम दे सकते हैं। बात सही है जी। वो साडे पिंड दी मस्जिद चो गमला चुक के ना बंदा ला ਜਾਂਦਾ ਸੀ, वो फाड़ लिया ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, मैं तो अल्लाह दे करूं चुकी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग सोसाइटी में जो गलती है उसको भी हम अच्छा सा नाम देखिए। जो बच्चे नहीं भी पढ़ सके तो उनके लिए जो ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में या दूसरी जगह, उनके लिए भी करना चाहिए और ये मस्ट होना चाहिए। सही बात है। जो बच्चा नहीं करता, जो पेरेंट्स नहीं करवाते, वीएन सर देना चाहिए। आप पढ़ा नहीं भी सकते ना, वीएन लाजमी दे, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि वीएन का मेरा मतलब ब्रॉड चीज है, ब्रॉड चीजें सोचना, जी हाँ, सोच बड़ा मकसद। फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल है, नॉन फॉर्मल है। मैं समझता हूँ सहाफत इसमें से दो पार्ट बड़े अहम अदा कर सकती है, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। बल्कि नॉन फॉर्मल तो चले बिल्कुल ही माँ की गोद में चलेगी, लेकिन अगर इनफॉर्मल कैंपेन्स की शक्ल में, फीचर्स की शक्ल में और कॉलम्स की शक्ल में, अवेयरनेस प्रोग्राम की शक्ल में, इश्तिहार की शक्ल में, या एक सहाफी अपनी बातचीत के जरिए अगर इनफॉर्मल एजुकेशन इस सोसाइटी को देता है तो ये सोसाइटी बड़ी आगे जा सकती है। ऐसा है ना जी सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अगर अच्छे साफी सामने आएंगे, वीएन वाले साफी सामने आएंगे, जैसे नौजवान सामने आ रहे हैं, आप हैं और बहुत सारे हैं माशाल्लाह मेहनती, ये सामने आ रहे हैं, तो ये सोसाइटी के लिए प्लस पॉइंट है। और जैसे हमने पहले बात की है कि इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू चेंज, और हमारी सोसाइटी ऐसे बननी जा रही है कि हम जिसका एक तस्वर करते थे। बहुत जबरदस्त, हम तो यही देख रहे हैं। बहुत आला साबिर साहब को जबरदस्त सा मैसेज। वैसे ना ये जब मैं ये इस सेगमेंट पे आता हूँ ना मैं डर जाता हूँ। मैं एक लेक्चर दे के ना जबरदस्त सा बाहर निकला, एक बच्चा कहता सर को नसीहत कर दो। मैं कहा जी जेडी मैं घंटे तो बकवास कर रहा नसीहत। तो जब इतने मैसेज हो जाए ना तो बंदा कहता जी एक मैसेज, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का स्टाइल ही ऐसा है तो हम अपने गेस्ट से मैसेज लेते हैं। मैसेज नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है, और वो भी किसी से नहीं है, सिर्फ आपसे है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप वीएन दें, और ये जो वीएन दे रहे हैं इसको थोड़ा सा फैलाएं इंशाल्लाह, ठीक है। लाहौर से मुल्तान से कराची से पूरा पाकिस्तान फैला दें अपना ये वीएन, इसकी हमें जरूरत है। बहुत 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 आपकी मोहब्बत का शुक्रिया सामिन। इतने नौजवान में इतने मजे की बातें उसमें हो। साबिर बुखारी, मैं सच्ची बात कहूँ, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है। आप इसी नाम के साथ बहुत से ओहदे, बहुत सा मकाम, बहुत सी इज्जत, बहुत सी कामयाबियां देखेंगे और आप कहेंगे कासिम अली शाह ने बिल्कुल कभी सही कहा था अपने प्रोग्राम मंजिल के मुसाफिर में कि साबिर बुखारी नौजवान सहाफी नहीं है, ये एक बुजुर्ग सहाफी है। सिर्फ चंद साल इंतजार कर रहे हैं जब इसका नाम जो उनसे है वो अखबारों के जरिए दिलों पे और दिलों के जरिए अम्र हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे सर, आपको भी सलामत रखे। और सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मुसाफिर जो है ना, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल के चले ठीक है, वो भी अच्छा है। मुसाफिर जो है ना सही, ये मेरा एक रोमांस है। इतनी मोहब्बत है मुझे इससे, क्या बात है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या बात है जी। हमारी जो किताब आ रही है उसमें भी आप शामिल हो गए जी। हम अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि ये सारे प्रोग्राम हम किताबी शक्ल में भी ला रहे हैं और उसमें साबिर बुखारी साहब भी शामिल हैं। सामिन अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा,
आप खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां फैलाएं। ये जो कुछ सीखा यकीन कीजिएगा मालिक की अता है। हमारे अल्फाज जुमले हैं, आपके दिलों में गए, आप इन बातों को याद रखें। ये मोटिवेशन का सोर्स भी है, इस मोटिवेशन को दूसरों को भी दें। आपको अंदाजा नहीं है, इस सोसाइटी में एनर्जी सकर्स बहुत से हैं, चूसने वाले एनर्जी बहुत से हैं। अगर आप एनर्जी देने वाले बन जाएं, खुदा की कसम, खुदा हमेशा देने वालों को आबाद रखता है। आप ऊपर वाला हाथ रखें, एनर्जी देने वाले बने, कभी आपकी एनर्जी कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जी।